वकील साहब, मेरा रवि पुत्र नहीं आया। शायद उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। आपने उसे बताया था ना कि मैं दस्तखत करने को तैयार हो गई हूँ। जी, ये खबर मैं उनको दे चुका हूँ और ये सुनकर वो काफी खुश भी हैं। लेकिन वो आज नहीं आ सके क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ के साथ अंबा जी के दर्शन करने जाना है। क्या? अंबा जी? कब? क्यों क्यों जा रहे हैं अंबा जी? अब क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले वो अंबाला से निकल चुके हैं। तो कैसे पता? एक्चुअली यहाँ आने से पहले मेरी रवि जी से फोन पे बात हुई, तब उन्होंने बताया था। लेकिन उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ को जेल से निकाल दो। ये सब क्या हो रहा है? रवि ने ऐसा क्यों कहा कि चाहे उसे कुछ भी हो जाए? ऐसा क्या हो जाएगा उसे? हाय हाय, इस बात का खतरा है मेरे रवि पुत्र को। आखिर वो दोनों अंबा जी गए ही क्यों हैं? अम्बे माँ, मेरे लाडू के मन में जितने भी शक है उन्हें दूर कर देना। मेरे लाडू को और मेरे रवि को जीवन भर खुशियां ही खुशियां देना। माँ, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है? पता नहीं देविका दीदी क्यों ऐसा सोच रही है, क्यों वो रवि जीजू के खिलाफ जा रही है। पर हम बस इतनी दुआ कर सकते हैं कि उनके दिल में जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा पल्लवी? कैसे? जब से जानके जिन्हें मुझे बताया मेरा दिमाग खराब हो गया। इस बार अंबाजी की यात्रा में मेरे लाडू का मकसद कुछ और ही है। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था। मेरे लाडू जिंदा है, सही सलामत है और अपने ही रवि के साथ घर बसा रही है, अपने घर संसार को आगे बढ़ा रही है। अभी अभी तो दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी और फिर से उन दोनों की जिंदगी में दुख की साही मंडराने लगी। पल्लवी, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है और इस बार सिर्फ लाडू की चिंता नहीं है मुझे, लाडू के साथ साथ मेरे रवि की भी चिंता हो रही है। लेकिन माँ, चिंता करने से क्या होगा? बस ऐसे ही आप दिन रात सोचती रहोगी और बीमार पड़ जाओगी। हम बस एक ही काम कर सकते हैं, अब सब कुछ देवी माँ पर छोड़ दीजिए। आप तो बहुत भरोसा करती है ना उन पर, तो बस देवी माँ जीजू और दी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। अम्बे माँ, बस कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन बस मेरे लाडू के दिमाग से उस शक को मिटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। और मेरे दामाद और मेरी बेटी को हमेशा साथ में रखिए, खुश रखिए। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी? मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। मुझे लगता है शायद वो कार्बोरेटर में कचरा आ गया होगा। मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। मैं चेक करता हूँ। मंदिर जैसे तो लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। ये तो वही मंदिर है जहाँ जानकी माँ ने मेरी जान बचाई थी। बाद में मुझे इस मंदिर के बारे में बताया भी था उन्होंने। ये मंदिर, हम यहाँ कैसे आ गए?
एक्चुअली गाड़ी बहुत गर्म हो गई है तो पानी लेके आना पड़ेगा। एक्चुअली गाड़ी जब ली थी तब चेक की थी मैंने, पता नहीं क्या होगा अचानक से। और पानी ये मंदिर, इस मंदिर को तो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन कब? मैं पानी लेके आता हूँ। मैं एक काम करता, पानी लेके आता। हे भगवान, रवि तो इसी मंदिर में जा रहे हैं। कहीं रवि को वो पंडित जी ना मिल जाए जिन्होंने माँ की पूजा करवाई थी और मुझे बचाने में माँ की मदद की थी। वो तो मुझे पहचानते होंगे ना। अगर वो मुझे पहचान गए तो, अगर वो पंडित जी इस वक्त इसी मंदिर में हुए तो। पंडित जी आप, पंडित जी आपने बचाना मुझे। वो मैंने देखा तो है, पर कहाँ देखा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पंडित जी मैं 1 साल पहले यहाँ पर आया था। एक्चुअली मेरी पत्नी खो गई थी और आपने यकीन दिलाया था मुझे कि अम्मी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी और मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। याद है आपको? हाँ हाँ याद आया। आप माता की चौखट पे सर पटक पटक कर रो रहे थे। माता के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। क्या हुआ, आपकी पत्नी आपको मिल गई? अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मेरे लिए तो अब भी ये कंफर्म नहीं है कि मुझे मेरी देविका वापस मिली या नहीं। नहीं पंडित जी, मुझे मेरी पत्नी वापस तो नहीं मिली, लेकिन मैंने दोबारा शादी कर ली है। और अब मेरी पत्नी जिनसे मैंने शादी की है वो जिद कर रही है कि उन्हें अंबाजी जाना है, दर्शन करने हैं। तो बस मैं यहाँ पर आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब तुम सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि माता कभी किसी का बुरा नहीं करती है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। देखा, समय का चक्र आज फिर वहीं लौट कर आ गया है। आज माता तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती है जो तुमने खोया है। जी पंडित जी, मैं भी बस यही मुराद लेकर यहाँ पर आया। मैंने अपनी पत्नी को यहाँ पर खो दिया था और आज मैं यहाँ पर इसी मुराद के साथ आया हूँ कि शायद मुझे मेरी पत्नी वापस मिल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी नई पत्नी तुम्हें यहाँ लेकर आई। जी पंडित जी, एक्चुअली मैंने अपनी पहली पत्नी को यहीं पर खो दिया था और मैं अपनी पहली पत्नी को अपनी नई पत्नी के चेहरे में ढूंढ रहा हूँ। तो बस ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि शायद मुझे मेरी पत्नी मिल जाए। नई पत्नी, पुरानी पत्नी, ये पहली मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। पंडित जी, ये पहली बहुत उलझी हुई है, आप नहीं समझेंगे। आप एक्चुअली मुझे पानी चाहिए थोड़ा सा। वो क्या है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी गर्म हो गई, तो पानी चाहिए था ताकि मैं अपनी गाड़ी ठीक कर सकूं। मैं पानी लेकर आता हूँ, आप चलिए नीचे। हे अम्मी माँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं हार गया हूँ अम्मी माँ। ये अंबिका और देविका का कंफ्यूजन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं हम दोनों को ये हमारी जिंदगी के इस मोड़ पर लेके जाएगी और मैं इस कंफ्यूजन को दूर करते करते मैं खुद हार चुका हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए अम्मी माँ। हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर दीजिए और मुझे मेरी देविका वापस दे दीजिए अम्मी माँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए अम्मी माँ।